नमस्ते दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला हफ्ता बहुत ही शानदार रहा, जहां से हमने कहा था एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा लोअर एंड से, वहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिला और अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। मार्केट आउटलुक डेली लगातार हमने जो एडवाइस करते नजर आए, उसी तरह से मार्केट बिहेव होता नजर आया। तो मेरा मानना है कि आप लोगों ने मार्केट आउटलुक डेली और यूट्यूब चैनल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा बिल्कुल आप पॉकेट कर सकते हो। दोस्तों, इस हफ्ते में क्या है? इस हफ्ते में निफ्टी, बैंक निफ्टी तो है, तीन ऐसे चार्ट्स दिखाऊंगा जहां पे बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और बहुत ही शानदार मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और वही तीन चार्ट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पे ही आपकी नजर होनी चाहिए। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। देखिए दोस्तों, मैंने ये पिछले हफ्ते में मैंने ये लकीर खींची थी, ट्रेंड लाइन खींचा था और उन्हीं लेवल से हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। ये बाउंस बैक और चल सकता है और मेरे ख्याल से जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, उसी तरह से एक मार्केट मूवमेंट देखने को मिल जाना चाहिए। इधर से इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, इस रेजिस्टेंस लाइन से थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है तो एक शानदार तेजी आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो एक टेक्स्ट बुक पैटर्न में एकदम परफेक्ट फिट होने वाला मूव हमें देखने को मिलेगा। तो मेरी ये आशा रहेगी कि ये इधर से मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन यानी लगभग 25,400 के आसपास आ रही है, तो उसके आसपास जाके ही एक रिट्रेसमेंट अगर आती है और उसके बाद वो 25,500 का लेवल निकल जाता है, तो एक बहुत बड़ी तेजी आते दिनों में आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तो इस हफ्ते के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो वही है जो हमने पीछे पीछे देखा था। तो मेरा मानना है कि 24,750 से लेके 24,600 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज रहेगा। ऑन द हायर साइड 25,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और वो एक बार निकल जाता है तो मेरा मानना है कि 25,300 25,400 के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ये रही बात निफ्टी की। अभी हम निफ्टी पे ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है ये देखेंगे। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देख रहे हैं, 25,000 में सबसे ज़्यादा ओआई देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 1,70,000 का है। काफ़ी अच्छा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, पर अगर ये रेजिस्टेंस लेवल निकल जाता है तो वापस एक बार एक शॉर्ट कवरिंग मूव, इसके चलते मुझे और ऊपर के लेवल जैसे मैंने कहा 25,250 300 400 ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ऑन द लोअर साइड बहुत ही नजदीक बहुत बड़ा बिल्टअप देखने को मिल रहा है, 1,90,000 का 24,800 में ही देखने को मिल रहा है। यानी इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, पर इसके नीचे जाता है तो वापस एक बार बेयर स्ट्रैप होते नजर आ जाएंगे। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है ऑप्शन चेन डेटा 24,800 के फिगर्स, अगर इधर अनवाइंडिंग हो रही है या बिल्टअप हो रहा है। अगर बिल्टअप हो रहा है इसका मतलब ये और स्ट्रेंथ दिलाता नजर आएगा, इसके नीचे जाने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो 24,800 ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से टेक्निकली 750 और 600 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में मैंने ये दो लकीरें खींची थी लास्ट हफ्ते, वही स्टैंड आउट हो रही है। पिछले हफ्ते हमने ये देखा बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। जिस तरीके से अपमूव आई है, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मेरा मेरा मानना है कि 54,600 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और 54,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस 55,800 का रहेगा। 55,600 के आसपास की क्लोजिंग है और 200 पॉइंट के ऊपर अगर हम चलते हैं तो मेरा मानना है कि 5700 57,500 के लेवल्स आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। और जैसे हमें ये चार्ट पैटर्न बता रहा है, जो लगाड़ था पिछले 3-4 हफ्तों से बैंक निफ्टी,
अभी ये मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाता नज़र आ जाना चाहिए जिस तरीके के पैटर्न्स है। शॉर्ट टर्म में एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। उसके चलते मुझे लगता है इधर से एक बहुत अच्छी खासी अपमूव ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलेगी। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, 55,800 ये ब्रेकआउट लेवल रहेगा जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए। अभी हम बैंक निफ्टी पे इतनी बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में कौन से बैंक्स अच्छा करेंगे इस पे ध्यान देंगे। तो निफ्टी पीएसयू बैंक्स पहले देखेंगे। पीएसयू बैंक मैंने 2 हफ्ते पहले भी कहा कि मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा और चार्ट पैटर्न यही समझा रहा है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न हमें देखने को मिला, एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आते दिनों में, आते महीनों में बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो अभी 7600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 9000 9500 के लेवल दिलाता नज़र आ जाना चाहिए। बहुत ही शानदार पैटर्न है। अगर आप देखते हो तो ये कंसोलिडेशन लगभग फरवरी 2024 से है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये लगभग 2 साल का कंसोलिडेशन है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट कहलाएगा। अब चलते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी बहुत ही शानदार अपमूव आया था पिछले हफ्ते। जिस तरीके से एक अंडर परफॉर्मेंस हमें प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिल रहा है, वो कैचअप कर रहा है ऐसा दिख रहा है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के एकदम कगार पे खड़ा है। 27,200 का लेवल है और 27,160 का क्लोज है। तो और 50-60 पॉइंट के ऊपर अगर प्राइवेट बैंक्स का इंडेक्स चलता है तो एक इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, जो कि ये इंडेक्स को इजीली 28,400 के टारगेट्स आपको दिलाता नजर आएगा। मेरा ये मानना है कि प्राइवेट बैंक्स तो देखना ही है, उसके साथ साथ पीएसयू बैंक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बैंक निफ्टी को बहुत अच्छी मूव दिलाता नजर आएगा। मैंने बैंक निफ्टी पे आपको टारगेट्स दिए ही है, पर स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स पे आपका ध्यान होना चाहिए, कहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे और वहाँ से एक अच्छी अपमूव आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं और एक सेक्टर के पास जो कि एक मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाता नज़र आ जाना चाहिए, वो है निफ्टी मेटल्स। देखिए, निफ्टी मेटल का इंडेक्स बहुत ही शानदार अपमूव दिलाता नज़र आ रहा है। अगर हम देखते हैं, ये वीकली चार्ट है, ये मई जून 2024 यानी 1.5 साल के बाद ये सेक्टर आउट परफॉर्मेंस दिलाता नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर दिया है इसने और एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है। इसका मतलब ये है कि नो रेजिस्टेंस जोन है, तो मेटल इंडेक्स आते दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिलाते नज़र आ जाने चाहिए। अभी कौन से होंगे मेटल स्टॉक्स, ये आपको ढूंढना है और उन पे आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मार्केट आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग सेक्टर और मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स, इनमें आएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स होने चाहिए जो कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे। दोस्तों, बाकी सारे सेक्टर्स मैंने देखे हैं, कोई बड़ा अपमूव कहीं दूसरे सेक्टर्स में दिख नहीं रहा है, ब्रेकआउट के नज़दीक भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगले हफ्ते के लिए बैंकिंग और मेटल्स, ये इसका ही बोलबाला होना चाहिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्ते।